गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छी तरह से देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम बात करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ पेनिनसुलर। पेनिनसुलर वो लैंड मास होता है जो तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड रहता है। जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो उसका नीचे का पार्ट आप देखिए, साउथ में जाते हैं तो देखिए ये मैप बना है, तो 3 साइड से जो है समुद्र से घिरा है, इसलिए हमारा इंडिया क्या है, एक पेनिनसुलर है। और उसके प्लेट्यू के बारे में, उसके पठार के बारे में हम जानेंगे। अब जो ये पेनिनसुलर जो नीचे जहाँ समुद्र से घिरा है वहाँ पे बीच में आप देखेंगे, क्योंकि ऊपर तो हिमालयन रेंज है, फिर नदर्न प्लेन्स है, और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका प्लेट्यू बनता है। प्लेट्यू क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो प्लेट्यू होता है वो जो मेन लैंड मास होता है उससे थोड़ा उठा हुआ होता है। जैसे कि आपके घर का टेबल जो है आप रखते हैं सरफेस से तो वो ऊंचा रहता है, तो इसी तरह ये जो बीच का एरिया है वो प्लेट्यू है और वो प्लेन सरफेस है उसमें, और लेकिन वो मेन लैंड मास से उठा हुआ है। और वो कैसे कंपोज्ड हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस जो आपका ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो ठंडा हो जाता है तो उससे, और मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हुआ रहता है रॉक, उससे मिलकर बना है हमारा ये प्लेट्यू। फिर कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ? ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब जो मेन गोंडवाना लैंड था, जो सबसे ओल्डेस्ट लैंड कहलाता है, उसके ड्रिफ्टिंग से, मतलब वो आगे की तरफ खिसक रहा था और उसके कारण उसका ब्रेक डाउन हुआ और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो फॉर्म हुआ। फिर द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स, क्योंकि ये उठा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, और यहाँ पे जो हिल्स होते हैं वो राउंडेड शेप के हिल्स होते हैं। फिर 2 ब्रॉड डिवीज़न, तो इस प्लेट्यू का जो गोंडवाना लैंड है उसके 2 ब्रॉड डिवीज़न हुए। इसको जो 2 ब्रॉड डिवीज़न है वो कौन कौन से हैं? द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ये मेन गोंडवाना लैंड के जो 2 डिवीज़न हैं वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गए, जिनके 2 नाम हैं, द सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेट्यू। अब हम देखेंगे द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवर्ड मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जितना भी एरिया है वो बहुत मेजर एरिया कवर करता है, सेंट्रल पार्ट का, और उसे क्या कहते हैं? मालवा प्लेट्यू भी कहते हैं। अभी मैं आपको मैप के थ्रू और समझाऊंगी। फिर देखिए और क्या क्या है सेंट्रल हाईलैंड में। द विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो विंध्याचल पर्वत आपने सुना होगा, विंध्या की रेंजेस हैं, सतपुड़ा रेंजेस हैं, अरावली हिल्स है, ये सारी चीज़ें किसको घेरे हुए हैं, और उसके बीच के जो लैंड को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड है वो, और वहाँ पर मालवा प्लेट्यू भी है। तो द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, नैरो इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कहाँ से चौड़ा है? वेस्ट की तरफ चौड़ा है, और ईस्ट की तरफ जाते जाते वो थोड़ा नैरो हो जाता है, और वहाँ के एरिया को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड। अब इस मैप के थ्रू आप समझिए। देखिए ये अरावली रेंज है, और ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, नर्मदा नदी भी यहाँ से निकली हुई है। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? आपका सेंट्रल हाईलैंड है, जो कि ये यहाँ तक गया है। देखिए ये सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पूरा है ये, और इसके वेस्ट साइड ये देखिए चौड़ा है, और ईस्ट
तरफ जाते जाते ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है। और यहाँ पर जो रेंजेस है वो जो एरिया है उसको देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है। और यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूँ, यहीं पे ही आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया भी इसी में ही आता है। तो ये इस मैप से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो पार्ट में देखिए डिवाइडेड भी है ये। यहाँ से ये वाला सेंट्रल क्योंकि बीच में है तो सेंट्रल हाईलैंड है, और ये नीचे वाला जो प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो मैंने आपको सेंट्रल के बारे में बता दिया, अब मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊँ। अब हम आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पर। तो डेक्कन प्लेट्यू कैसा है? ट्रायंगुलर लैंडमास लेइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब ये मैप के थ्रू समझिए, यहाँ नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ जो ये ट्रायंगुलर प्लेट्यू आपको दिख रहा है वो है डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला जो आपको लैंडमास दिख रहा है वो डेक्कन प्लेट्यू है जो कि नर्मदा के साउथ की तरफ है। फिर बॉर्डर क्या है? सतपुड़ा नॉर्दर्न बॉर्डर। तो सतपुड़ा जो रेंज है उसकी नॉर्दर्न बॉर्डर है, किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न बॉर्डर क्या है? सतपुड़ा। फिर टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ से वो थोड़ा सा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो टिल्टेड है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। मतलब आपका वेस्ट ये डायरेक्शन हो गया, तो ये जो वेस्ट का साइड है ये वाला, ये थोड़ा ऊपर है, और ये यहाँ से स्लोप है कहाँ? आपका ईस्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट तक जो है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया है मेघालय प्लेट्यू। अब आप बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू तो आप बोल रहे हैं यहाँ नीचे है, तो मेघालय वगैरह तो और इस तरफ ईस्ट की तरफ हो जाते हैं। क्या हुआ कि बीच में रिवर्स के आ जाने के कारण जो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है वो बीच का छुप जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो क्योंकि वो आगे तक खिसक गया था तो बीच का ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आगे जाके थोड़ा बहुत पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का बचता है। तो वो मेघालय प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। अब और उसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ऐसे इंडिया का, तो ये जो प्लेट्यू है, तो वेस्ट की तरफ जो आपको हिल्स होंगे, यहाँ पे सारे जो घाट है वो वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे भी माउंटेन रेंजेस है, दोनों साइड माउंटेन रेंजेस है और घाट है। यहाँ ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ है, वेस्टर्न घाट वेस्ट की तरफ है। अब हम आते हैं अगले फिज़िकल फीचर्स पे जो है इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट को क्या कहते हैं? थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं आप। राजस्थान में जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, ठीक है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अभी मैंने आपको अरावली हिल की पोजीशन भी बताई थी जो कि राजस्थान में, उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर अरावली हिल के वेस्टर्न पार्ट में जो है वो इंडियन डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है थार डेजर्ट। फिर अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। तो अनड्यूलेटिंग मीन्स एक जैसा नहीं रहता है आपका डेजर्ट, उसमें भी ऐसे ऐसे देखिए ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है, क्योंकि हवा चलती है वहाँ पर, तो कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे नीचे हो जाता है ना। सैंड डून्स भी वही होते हैं, जो हवा चली और रेत को बहा कर ले गई, कहीं पे पहाड़ थोड़ा ऊंचा हो गया, कहीं पे नीचा हो गया, ठीक है। दिस रीजन रिसीव लो वेरी लो रेनफॉल, ठीक है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है वहाँ, बारिश बहुत कम होती है, बिलो 150 mm होती है, और वहाँ पे कोई रिवर भी नहीं होती, सिर्फ बारिश के मौसम में ही कोई नदियाँ दिखती हैं जो कि गर्मी पड़ने पे सूख जाती हैं। सिर्फ लूनी जो नदी है वो वहाँ की मेन ओनली रिवर है उस रीजन की, ठीक है। फिर इट हैज़ arid climate with low vegetation cover।
बहुत ही कम वेजिटेशन वहाँ पे होता है। बाकी आपके इंडिया में जिस भी पार्ट में चले जाओ, नदर्न प्लेन्स की बात की अपन ने, चाहे प्लेट्यूज की बात की, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जो सबसे कम लोएस्ट होता है वेजिटेशन वो होता है कहाँ पर, डेजर्ट में, वहाँ पे, क्योंकि पानी की कमी है। फिर बरचाना जो है वो भी एक डेजर्ट का फॉर्म है, जो कि एक क्रीसेंट मून, आपने देखा होगा आधा ऐसा मून होता है। तो ये हवा के कारण जो है डेजर्ट का शेप ऐसा बन जाता है। ये देखिए, ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे आर्क टाइप का बना रहता है, और ये डेजर्ट है पूरा। तो ये कैसे बरचाना भी उसका एक फीचर, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ पे आपका जो इम्पॉर्टेंट था इंडियन डेजर्ट का वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं, हमारा एक और फिज़िकल फीचर जो है इंडिया का वो है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, तो वो बन जाता है कोस्टल प्लेन। अब क्या आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या, तो मैं आपको मैप के थ्रू तो ये देखिए, ये आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू है हमारा। प्लेट्यू के बाद आपने यहाँ पे देखा वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद एक स्ट्रिप होती है, जो कि जो लैंड मास है वो किससे कनेक्ट है? आपके सी से, समुद्र से। तो वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की हर चीज़ जो है वो काफ़ी डिफ़र होगी, काफ़ी अलग होगी। तो ये जो आपके जो समुद्र से लगा हुआ जो लैंड मास है आपका, उसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो अरेबियन सी वेस्ट पार्ट को टच करता है कोस्टल प्लेन, और बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न साइड जो है वो वाला कोस्टल प्लेन जो है वो टच करता है। फिर देखिए, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड द कोंकण, जो मुंबई और गोवा के बीच में है ना, और उसको कन्नड़ प्लेन भी बोलते हैं। फिर साउथ में मालाबार कोस्ट है। फिर हमारा एक और फिज़िकल फीचर जो बचा है लास्ट, वो है द आइलैंड। तो हमारे यहाँ दो मेन आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए, आइलैंड देखिए इस तरह से दिखता है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और बीच में जो लैंड मास है उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। और ये हमारा इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर है। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने सारे फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर